बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोव वन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मज़ेदार सी शोरबे की रेसिपी। ये आलू और चिकन का शोरबा बनता है और हमारे यहाँ इसको ज़ीरे वाला शोरबा कहा जाता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही स्पेशल सा शोरबा है। तो चल के स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने मसाले की तैयारी करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 दरमियानी साइज़ की प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 जवे लहसुन, ये आप साबुत ले लें, और 2 हरी मिर्चें, और इन तमाम चीज़ों का आप पेस्ट बना लें। इसके बाद आपने लेनी है पतीली, इसमें डालना है आधा कप तेल, और जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था आपने वो इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसके साथ ही हम मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, और 2 खाने का चम्मच टमाटो पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट ना हो तो आप प्याज के साथ टमाटर भी पीस के डाल सकते हैं। आपने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं और आप उनको भी प्याज के साथ पीस के डाल दें। और इसके बाद हमने इस मसाले को मिक्स करना है अच्छे से, और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि मसाला अच्छे से भुन जाए और तमाम तेल ऊपर आने लगे। और बस 4 से 5 मिनट में ये मसाला इस तरह से भुन जाएगा। इस जगह पे हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। मैंने यहाँ पे लिया था 1 किलो चिकन, हड्डी वाला। और बस आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और चिकन को भी आपने इतनी देर भूनना है कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और ऑयल ऊपर आने लगे। चिकन को आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा चिकन का टेक्स्चर आता है, और चिकन जल्दी भी पकता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने शामिल किया था आलू। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप डालें तो बहुत मज़ेदार लगेंगे। 2 दरमियानी साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनके इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े काट लिए थे, और आपने इनको भी चिकन के साथ ही भूनना है। जब चिकन और आलू अच्छे से भुन जाएं तो आप इसके अंदर शामिल कर दें पानी, जिससे हमारा शोरबा तैयार होगा। मैंने यहाँ पे 4 कप पानी लिया था, जो छोटे वाले कप होते हैं उससे मेजर किया था। और पानी ज़्यादा इसलिए डाला था ताकि चिकन और आलू दोनों गलेंगे भी, और इसमें पकते हुए पानी काफ़ी खुश्क हो जाएगा। और बस इसके बाद आप इसको ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको पकने रख दीजिए। और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे ज़ीरे और काली मिर्च का मसाला। यहाँ पर आपने लेनी है काली मिर्च, मैंने लिया था 2 खाने के चम्मच काली मिर्च और 2 खाने के चम्मच ज़ीरा। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने बिल्कुल सेम लेनी है, और ये पूरा मसाला इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें से हम थोड़ा सा मसाला इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसको एक साथ इसी तरह से बना के रख लें। इसके बाद आपने इसको भूनना है हल्की आंच पे। बस इतनी देर आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है कि ज़ीरा और काली मिर्च का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे और खुशबू अच्छी आने लगे। और बस इसके बाद आप इसको ग्राइंडर की मिल में भी पीस सकते हैं, और इस तरह से हाथ से भी किसी चीज़ में कूट सकते हैं, और ये बहुत आसानी से पिस जाता है। इस तरह से आप इसको पीस के रख लीजिए। ये हम आखिर में डालेंगे अपने शोरबे में, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जायका भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है शोरबे का। इसके बाद यहाँ पे जो शोरबा है उसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका था, और तकरीबन चिकन और आलू दोनों गल गए थे। और बस अगर आपको लगे कि चिकन में अभी थोड़ी और कसर बाकी है तो आप 5 से 10 मिनट इसको और पका सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ये जो पाउडर तैयार किया था वो हम डालेंगे। यहाँ पे इसमें डालना है आपने 1.5 चाय का चम्मच ये वाला पाउडर। बाकी पाउडर आप सेव करके रख लें नेक्स्ट टाइम के लिए। और बस आपने ये डाल के इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे आपने और पकाना है, तकरीबन दम की आंच पे, ताकि शोरबे के अंदर इसका जायका और खुशबू दोनों अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और बस 5 से 10 मिनट बाद आप देखें यहाँ पे हमारा शोरबा जो है बिल्कुल रेडी है। बहुत बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसको चावल के साथ खाते हैं, ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह भी इसको सर्व करें, पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।